हेलो हाय एवरीवन। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है इनडिटर्मिनेंसी इन द स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इनडिटर्मिनेंसी इन द स्ट्रक्चर, actually what causes indeterminacy, actually we will study in this video and you will get a very amazing experience. Thank you. What is structure according to you? Actually structure क्या होता है? स्ट्रक्चर वही है जो बॉडी पार्ट्स को मिला के जोड़ के जो एक फाइनल बने ना, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के कंडीशन है कि उसमें डिफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर डिफॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है उसके अंदर, डिफॉर्म नहीं हो रही है बॉडी, तो इसका मतलब वो मैकेनिज्म है। तो दो तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और एक मैकेनिज्म होता है। स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म में डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स? लेट्स मूव ऑन। एक्चुअली द फर्स्ट एंड मेजर टाइप्स इज skeleton स्ट्रक्चर। Actually we will study about this structure in deep and we will be analyzing these structures only. Okay, and the second foremost is come that surface structure and then solid and massive structure. Actually the major difference between these all three are, actually skeletal structure depend on only on one dimension, and surface structure depend on two dimension. Actually it required two dimension to be stability, and in the massive structure, as you all know, that it will require three dimension to be stable. Okay, let's move on. Actually as I said that in skeleton structure हम लोग यही सब पढ़ने वाले, skeleton structure के बारे में पूरा पढ़ने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं skeleton structure के बारे में। एक्चुअली skeleton structure में दो डिवीजन है, आप देख सकते हो, एक पिन जॉइंटेड, एक रिजिड जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड में फर्दर दो पार्ट है, दैट इज प्लेन फ्रेम और प्लेन ट्रस, स्पेस फ्रेम, स्पेस ट्रस। रिजिड जॉइंटेड में भी दो पार्ट, प्लेन फ्रेम, स्पेस फ्रेम। यही हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इतना। ये इसका पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, ये पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अभी डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते क्या है, अभी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले। ठीक है, एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है जो मतलब कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसका आंसर आ जाता है। मतलब कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तीन अननोन्स, तो इजीली आ सकता है, तो इसका मतलब वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। सिंपल सी बात है। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी वैल्यूज़ ना फाइंड कर पाए और कितने डिग्री से ना फाइंड कर पाए। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी? तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी वही है जो एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। एग्जांपल, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, हमारे पास चार अननोन है, देयरफॉर कितने एक्स्ट्रा इक्वेशन लगेंगे फाइंड करने के लिए, वो होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। मतलब एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लगे, दैट इज एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होगा वो स्ट्रक्चर का। ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पर, डी एस इज इक्वल टू टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, sorry, total unknowns minus equilibrium equations. Okay, further dsc is equal to ds e plus dsi. What is dsc? dsc is nothing but external indeterminacy caused due to external reaction, और dsi होता है extra members present in the structure। ये दोनों मीनिंग होता है। ds का फॉर्मूला है dsc plus dsi, ये याद रखना। ठीक है, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम? अभी हमने वो पीछे देखा था, डिवीजन सबका सेग्रीगेट किया था मैंने, रिजिड जॉइंटेड, पिन जॉइंटेड का। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट ये है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के बारे में, और प्लेन ट्रस। एक्चुअली फ्रेम और ट्रस के बीच में डिफरेंस यही है कि फ्रेम क्या होता है कि एक्चुअली उसमें कर्व भी आ सकता है, और ट्रस क्या होता है कि ट्रस हमेशा स्ट्रेट उसके मेंबर्स रहने वाले, कि एक्सियल फोर्सेस उसके अंदर रहते हैं ना, इसके लिए स्ट्रेट रहेगा हमेशा, उसके अंदर कभी भी कर्व हो ही नहीं सकता। तो इसके एक्चुअली इस कंडीशन से हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर करने वाले हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला इसमें। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका फार्मूला डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये बेसिक ट्रस है, बेसिक पिन जॉइंटेड ट्रस है। ठीक है, यहाँ पर रोलर, यहाँ पर हिंज है। ठीक है, तो बेसिक पिन जॉइंटेड ट्रस है। तो अभी इसमें एक्स्ट्रा अगर दो मेम्बर्स हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते, जैसे कि ये मेम्बर, अगर हमने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया तो क्या फार्मूला बनेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तब चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एज यू कैन सी दैट एम मतलब मेंबर्स इज इक्वल टू 2 इंटू जे माइनस 3 प्लस 3। कैसे आया? अभी देखो टोटल कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 तो पहले से थे। अगर एक्स्ट्रा एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो एक और जॉइंट चाहिए। ठीक है ना, टोटल 3 जॉइंट, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा। और कितने में से ओवरऑल टोटल है, जे मतलब ओवरऑल टोटल है, मतलब 1 2 3 4
4 माइनस अंदर पहले के 3 तो 1 हुआ ना, तो मतलब एक एक्स्ट्रा जॉइंट यहाँ पर मिला कि नहीं। तो वही है इसमें कंसेप्ट, एक्चुअली यही है कि j-3 मतलब कितने टोटल जॉइंट्स है और कितने मेंबर्स, एक्चुअली मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कितने मेंबर्स 1 2, therefore 2 members into how many joints, j-3 joints, that is extra joints we are getting, that j-3, and by default there are 3 members, that is 1 2 3, therefore plus 3, therefore m is equal to 2j bracket minus 3 plus 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ऐसा आ जाएगा m2j-3, और ये होता है इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी, DSI होता है इसका फॉर्मूला, DSI इसको बोलते हैं m-2j+3। तो DSI हमको पता है कि अननोन्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अननोन्स क्या होगा r, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होगा 3। अभी यहाँ पर कितने अननोन है, यहाँ पर हिंज है तो यहाँ पर 2 होगा, रिएक्शन यहाँ पर 1 होगा, तो 3 - 3 0 हो जाता है। ठीक है, अभी टोटल फाइंड करना है तो दोनों का एडिशन कर दो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यह m-2j+r बनता है। तो ये हमारा एक्चुअल फार्मूला हो जाता है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम और ट्रस के लिए। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, अभी एक फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, तो हम यहाँ पर सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट DSI पहले फाइंड करेंगे, तो इसमें मेंबर्स पहले काउंट करने का, मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स ऐसे काउंट करने का ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से काउंट करोगे तो अच्छे से आएगा। तो 12 हो गया। अभी जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिया, और प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1। तो DSI फाइंड करेंगे r-3, तो r माइनस टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, अननोन्स कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 4 - 3 1, 3 आ गया, 1 आ गया, दोनों का ऐड कर दो, DS मिल जाएगा। हो गया, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी ये वाला प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर मेंबर्स पहले आप काउंट करो। ठीक है, अभी मेंबर्स काउंट करने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, प्रॉपर काउंट करने का 20 आ गया। पहला DSI फाइंड करेंगे 20 माइनस, अभी देखो जॉइंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जॉइंट्स है तो 10 लिख दिया प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो DSI मिल जाएगा। और DSI का आपको पता है r-3, टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है। रिएक्शंस फाइंड करने का, रिएक्शन कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 2 होंगे क्योंकि इंटरनल हिंज है, यहाँ पर 1 क्योंकि रोलर, यहाँ भी रोलर है 1, 1 + 1 2 2 + 2 4 4 - 3 1 आ गया 1। अभी तो दोनों को ऐड कर दो, DS मिल जाएगा 4, सिंपल। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अभी इसमें भी काउंटिंग करने का। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं, DSI की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मेंबर्स। एक्चुअली ध्यान से इसको काउंट करने का, बिकॉज ये इंडिविजुअल मेंबर नहीं है, यहाँ पर जॉइंट नहीं है, समझो, यहाँ पर पिन वगैरह कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखने का। और पिन कनेक्शन कैसे फाइंड करने का, एक्चुअली जहाँ सर्कल रहा ना छोटा सा, तो मतलब वो पिन कनेक्शन है। अगर सर्कल नहीं रहा तो रिजिड है। रिजिड मतलब उसमें 4-5 रिवेट या फिर वेल्डिंग किया गया है, बहुत ज़बरदस्त किया है कि वो मूव नहीं हो सकता। यहाँ पर पिन एक बस एक सिंगल सा रेविट से या फिर स्क्रू बोल्ट से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आएगा DSI की वैल्यू मिल जाएगी 3, तो DS r-3, रिएक्शन कितने, दोनों हिंजेस है, तो यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 3 1, दोनों को ऐड कर दो, DS की वैल्यू मिल जाएगी 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा इजी और अच्छा है, इसे एक्चुअली काउंट करने आपको इजीली आना चाहिए। अरे मैं बोला ना मेंबर्स ऊपर से काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मिल गया। 18 - 2 × 9, 9 जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको सॉल्व करोगे तो वापस आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, DSI तो आपको पता है r-3 होता है, तो रिएक्शन दोनों हिंजेस है, तो 4 - 3 1 हो गया सॉल्व। DS ऐड कर दिया दोनों को, DSI + DSI, DS मिल गया, सिंपल। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ ए स्पेस जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ठीक है, स्पेस में भी देखेंगे। अभी कैसे हम बस 2D में थे, अभी 3D में जाते हैं। अभी एग्जांपल ले लो, ये बेसिक सा स्पेस जॉइंटेड फ्रेम था। ठीक है, और ट्रस इतना था, बेसिक था। तो यहाँ पर एडिशनल मैंने 3 मेंबर्स ला के उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया हूँ ताकि फार्मूला डिराइव कर सको। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अभी आपको पता है DS क्या होता है, DSI + DSI लिख दिया है। और DSI क्या होता है, अननोन्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर डी एस सी आर माइनस सिक्स हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पर 6 होता है, स्पेस में कैसे थ्री डायमेंशंस होते हैं, तो थ्री डायमेंशन होते हैं, तो इसके लिए 6 हो जाएगा, 3 टू 6, तो फिर आर माइनस सिक्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो और डी एस आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर डी एस आई की वैल्यू आएगी अभी बेसिकली सेम हम जैसे पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए किए थे ना, वैसे स्पेस के लिए भी सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो बस आप वही वापस कंसेप्ट यूज़ करो। देखो बेसिक वाले में कितने, अभी पहले मेंबर्स पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले एक्स्ट्रा जॉइंट्स कितने, अभी पहले बाय डिफ़ॉल्ट कितने जॉइंट है, 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट 4 लिखा। अभी टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स, एक्स्ट्रा जॉइंट्स फाइंड करना है, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा जॉइंट्स है, मतलब 5 टोटल जॉइंट्स है एंड एक एक्स्ट्रा जॉइंट है। देयरफॉर टोटल इज जे मतलब 5 माइनस पहले का कितना 4, मतलब बचा कितना 1, मतलब एक्स्ट्रा 1 जॉइंट है कि नहीं, ऐसा होता है। तो और उसमें से कितने मेंबर्स है तो वो पहले कैलकुलेट करेंगे एंड मेंबर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड टोटल +6 कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 6 है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट है, तो +6 कर देंगे, ओके, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यू कैन लर्न इजीली, ठीक है। अब आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DSI का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये जो है मेंबर्स टोटल यही इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी होता है, तो फार्मूला का बस आप फार्मूला याद रखो, मेजरली यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और DS में दोनों ऐड कर देंगे, DSC प्लस DSI, तो ये फार्मूला डिराइव हो गया सॉल्व। फिर DS का इक्वेशन है, ये बस मेजर इक्वेशन याद रखो। एक्चुअली स्पेस का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, बट कभी पूछा तो आप बोल सकते हो, DS = m-3j+r, ठीक है। अभी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं लिया हो, ठीक है। रिजिड जॉइंटेड का देखेंगे अभी। रिजिड जॉइंटेड में पहला बीम्स का हम देखेंगे, बीम्स का इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, इंडिटर्मिनेंसी कैसे फाइंड करें हम लोग। तो बेसिकली इसके लिए भी सेम है, सिंपल कंसेप्ट है, DS = DSC प्लस DSI। बट इसमें होता ये है कि DSI की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि बीएम में इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी हमेशा 0 होती है, ठीक है, याद रखना। तो DS = DSC हो जाएगा इसमें, और मतलब R-S। अभी यहाँ पर मैंने S क्यों लिखा है, यहाँ 3 क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली बीम में ऐसा है कि ज़रूरी नहीं हमेशा 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ कर पाए हम लोग। एक्चुअली अवेलेबल 3 इक्वेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप बीम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने R-S लिखा। यहाँ पर R का मतलब है कि नंबर ऑफ अननोन्स एंड S का मतलब है कि अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब कितना अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अभी इसमें 2 टाइप ऑफ लोडिंग्स होते हैं बीम्स में, एक होता है हमारा वर्टिकल लोडिंग और एक होता है हमारा जनरल लोडिंग। पहले हम वर्टिकल लोडिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। वर्टिकल लोडिंग में वापस DS = DSC, देयरफॉर R-2। अब 2 यहाँ पर क्यों लिया उसका मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। R-2 क्यों लिया, अभी एक एग्जांपल लिया मैंने सपोज यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 2 क्यों लेते, क्योंकि वर्टिकल लोडिंग होता है यहाँ पर, मतलब कि ऐसे बीम्स में जब वर्टिकल लोडिंग होता है ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होता है, यू नो, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पर R-2 लेते हैं, फिर R-S की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो लिखेंगे DS = R-S। अभी रिएक्शन इधर कितने हैं आप ही सोचो कितने, यहाँ पर कितने होंगे, 3 रिएक्शन होंगे, बट हम यहाँ पर 2 कंसिडर करेंगे। क्यों 2 कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल को हम निगलेक्ट करने वाले, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल लोडिंग, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 -2, S की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि हमारे पास 2 ही अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वर्टिकल लोडिंग के लिए, ठीक है। 2 - 2 0 हो जाएगा। अभी एक और एग्जांपल लेते चलो, ये भी वर्टिकल लोडिंग का केस है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्टिकल लोडिंग आएगा कि नहीं। अगर यहाँ पर सपोज़ कि ये UVL नहीं होता, तो ये UDL या UDL + UVL का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये जनरल लोडिंग हो जाता, मतलब कि यहाँ पर कुछ वर्टिकल लोडिंग होता ही नहीं, तो हम S की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं, बस यहाँ पर वर्टिकल लोडिंग है। तो वापस एज यूजुअल हम वापस वही DS = R-S माइनस फोर्स रिलीजेस। फोर्स रिलीजेस क्या है, जो इंटरनल हिंज होता है, ये इंटरनल हिंज है, यहाँ पर इंटरनल हिंज, इंटरनल रोलर, ये जो भी होता है ना, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, माइनस करने का यहाँ पर 1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फार्मूला अप्लाई करो, DS = R-S माइनस फोर्स रिलीजेस, ठीक है। तो आप पॉज करो वीडियो को और देखो, ट्राई करो कैसे होगा आंसर, ठीक है। R क्या होगा यहाँ पर 2, R2 होगा, कैसे 2 होगा, यहाँ पर कैसे वर्टिकल लोडिंग है तो हॉरिजॉन्टल को हम निगलेक्ट करने वाले, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 2 0, और फोर्स रिलीज 2 हो रहा है, क्यों कैसे 2 हो रहा है, क्योंकि एक यहाँ इंटरनल हिंज और एक यहाँ इंटरनल हिंज है, तो 0 को इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -2 आता है, ठीक है।
अभी एक और एग्जांपल लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पर आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करने का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्टिकल लोडिंग ये है, ये भी एक वर्टिकल लोडिंग, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही रिएक्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को हम लोग निगलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ पर वर्टिकल 1 2, तो 2 रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, 2 रिएक्शंस हो जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल को हमको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। 2 - 2 0 हो जाएगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जनरल लोडिंग। वर्टिकल लोडिंग के बारे में पढ़ लिया, जब वर्टिकल लोड रहेगा तो हम ऐसा कंडीशन यूज़ करेंगे R-2। अब जनरल लोडिंग रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में चलो देखते हैं। DS = DSE बेसिकली एज सिंपल वैसे हो जाएगा, R-S R-3। अभी जनरल लोडिंग में R-3 S की वैल्यू हमेशा 3 रहने वाली है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कंसिडर कर लो, अभी यहाँ पर देख सकते हो वर्टिकल लोडिंग कुछ है ही नहीं, वर्टिकल रिएक्शन कुछ है ही नहीं, तो इस केस में हम लोग R-3 कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो अभी R इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, R-S। अभी R यहाँ पर कैसे होगा, सब कंसिडर करेंगे, यहाँ का 3, यहाँ का 1 4 4 - 3 1, मिल गया DS। अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, ये देखो ये इंक्लाइंड रहा तो चलेगा लेकिन वर्टिकल नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली इंक्लाइंड में क्या होता है पता है क्या, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, तो इसको ये इनकलकेट करता है, इसको बैलेंस करता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। वर्टिकल में क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो बाय डिफॉल्ट 0 होने वाला है, तो इसके लिए हम नहीं कंसिडर करते, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब। DS = R-S - फोर्स रिलीजेस, FR मतलब फोर्स रिलीजेस, ओके। अभी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, रिएक्शन कितने होंगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर एक 4, ठीक है। 4 - 3 अवेलेबल, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 - 1 फोर्स रिलीज, मतलब देखो यहाँ इंटरनल इंजेक है तो 1 हो गया, आंसर 0 आता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली इस एग्जांपल में देखोगे तो ये नया सपोर्ट आपको दिखेगा। एक्चुअली ये वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट है, जो कि एक टाइप का सपोर्ट है, ठीक है। और ये वर्टिकल शियर हिंज है और वर्टिकल रोलर, इंटरनल रोलर बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, R-S - फोर्स रिलीज। अभी R कितना होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर 6 7। अब देख सकते हो जनरल लोडिंग कंडीशन, यहाँ पर कोई वर्टिकल लोड नहीं है, तो टोटल 7 हो गया रिएक्शन 7। अभी अवेलेबल इक्विलिब्रियम 3, फोर्स रिलीज 2 होंगे, यहाँ पर कैसे एक इंटरनल हिंज है और एक वर्टिकल शेयर हिंज है या फिर वर्टिकल रोलर है, ठीक है, इंटरनल रोलर है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, DS की वैल्यू हो गया ख़त्म सॉल्व। एंड अगेन प्लेन फ्रेम्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब प्लेन, अभी एक्चुअली हमने बीम्स के बारे में देखा, लोडिंग कंडीशन, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन भी देखा। अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेम्स के बारे में देखें। प्लेन फ्रेम एक्चुअली होता है क्या है, ये प्लेन फ्रेम है, आप देख सकते हो ओपन फ्रेम है, ये प्लेन फ्रेम है और ये रिजिड है क्योंकि देखो यहाँ पर पिन वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास, ये रिजिड जॉइंटेड है, तो यहाँ पर मूवमेंट तीनों पॉसिबल है, एक्स एंड वाई एंड मोमेंट ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज 3 डायमेंशनल मोमेंट। एक्चुअली देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ फ्रेम्स एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो 2 मेथड्स से। एक्चुअली आई विल प्रेफर मेथड 2 बट आई विल शो यू बोथ द मेथड्स। मेथड 1 एक्चुअली एक ये फॉर्मूला है, DS = 3M + R - 3J - फोर्स रिलीजेस। एक्चुअली फार्मूला उसी मेथड से है जैसे हमने प्रीवियसली पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए देखा था, ठीक है। तो आप वैसे डिराइव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो आप फार्मूला याद रखो, मेजरली मैं कहूँगा ये मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर मेथड 2 दैट इज़ ये। एक्चुअली इसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है, एक्चुअली शॉर्टकट मेथड फाइंड करने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, यू कैन यूज़। यहाँ पर DSI होता है 3C, DSE = R - 3, टोटल एडिशन कर देंगे 3C + R - 3। यहाँ पर C क्या होता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्लोज बॉक्सेस, मतलब अगर सपोज कि यहाँ पर एक लाइन रहता तो यहाँ पर एक बॉक्स हो जाता है, तो उसको बॉक्स बोलते हैं। बॉक्स कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस वो कैलकुलेट करने का और सॉल्व करने का फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इस इक्वेशन में देखो, अभी कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो बट मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत ईजी है। अभी यहाँ पर C का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, 1 और 2 बिकॉज 2 बॉक्स थे, ठीक है। और रिएक्शन कितने होंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 6 + 2 8 रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। फोर्स रिलीज कितना होगा, यहाँ पर देखोगे तो आपको 3 मेंबर्स एक हिंज सपोर्ट पे मिल रहा है, तो 3 - 2 कर देने का तो 1 हो जाएगा। तो फिर 3 - 2 दैट इज 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, आई मीन 1 इंटरनल हिंज है ना, तो फिर 2 यहाँ पर फोर्स रिलीज होगा इस मेंबर में और यहाँ पर 1 रिलीज होगा बिकॉज 2 मेंबर्स को एक इंटरनल हिंज जॉइंट हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव। अभी आप देख सकते हो वैल्यू पुट करो, 3C की वैल्यू 2 है बिकॉज 2 बॉक्सेस है
रिएक्शन टोटल 8 है और फोर्थ रिलीज हो रहा है 3, तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 8। कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कोई भी टफ से टफ प्रॉब्लम इस मेथड से आ सकता है, कोई भी करेक्शन या फिर रॉन्ग नहीं आने वाला। आप दोनों से ट्राई कर सकते हो, ये मेथड से भी और ये मेथड से भी, आंसर आपका सेम आने वाला है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर बॉक्सेस कितने होंगे, ये देखो सी का वैल्यू 1 2 3, तो बस सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। और रिएक्शंस कितने होंगे, यहाँ पर देखोगे तो फिक्सेड एंड है, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर रोलर है तो यहाँ पर 1 रहेगा, और यहाँ पर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल रोलर है, यू नो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट है। तो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ 2 ही रहता है, 2 ही मूवमेंट पॉसिबल है। एक्चुअली एक मूवमेंट पॉसिबल, एक वर्टिकल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स रोलर। ओके, तो यहाँ पर एक रोलर है, प्रॉपर रोलर, नॉर्मल रोलर है, तो इसमें 1 रिएक्शन होगा। तो टोटल काउंट करो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। वैल्यू पुट करो सर, बॉक्सेस की वैल्यू 3 है, मतलब एस सी की वैल्यू 3 है, रिएक्शन 7, कैलकुलेट करो, आंसर 13 आएगा। ठीक है, ऐसे होता है इसका सॉल्व करने का तरीका। एक्चुअली बहुत सिंपल तरीका है ये बॉक्स वाला तरीका, आप यूज़ कर सकते हो कोई भी मेथड्स में, कोई भी प्रॉब्लम्स में। ओके, अभी आते हैं स्पेस फ्रेम के ऊपर। एक्चुअली मैंने 2 ही प्रॉब्लम लिया, आप सॉल्व कर सकते हो, एक्चुअली बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो स्पेस फ्रेम का एक्चुअली देखेंगे हम, स्पेस फ्रेम में क्या होता है। स्पेस फ्रेम वापस अन्य इक्वेशन, स्पेस फ्रेम का एक्चुअली आप फॉर्मूला याद रखो है 6m + r - 6j। एक्चुअली आप अगर आप रिवाइंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला इसका था 3m + r - 3j, बस यहाँ पर 6 पुट कर दिया है मैंने, बस यहाँ पर मैंने 6 पुट कर दिया, बिकॉज स्पेस में 3 डायमेंशनल होता है, इसके लिए 6 हो गया। ठीक है, आप इसके भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, बट आते नहीं है मेजरली एग्ज़ाम्स में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो इसका मैंने एग्जांपल्स नहीं, बट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और ये था बेसिक्स था एक्चुअली, क्या कैसे होता है स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल अटेंशन, थैंक यू सो मच।